हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्याज के छिलकों से बहुत ही बढ़िया खाद बनाना बताऊंगी, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही गुणकारी खाद होती है ये। और एक्चुअली आज मैं बनाने लगी थी तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें चाहिए प्याज के छिलके। ये देखिए, मैंने ये प्याज के छिलके जो हैं वो इकट्ठे करे हुए हैं। जब भी हम घर में सब्ज़ी बनाते हैं तो जो ऊपर से ऐसे प्याज के छिलके उतरते हैं ना, तो उनको हमें इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए कुछ सूखे पत्ते। ये मैंने अपने गार्डन से इकट्ठे किए हैं। इसमें कुछ मनी प्लांट के हैं और कुछ पर्पल हार्ट के सूखे हुए पत्ते हैं, वही मैंने इकट्ठा किए हैं। और थोड़ी सी हमें चाहिए कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं, आप सूखे पत्तों से भी काम चला सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो हमें चाहिए वेस्ट डिकम्पोज़र। और वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है तो आप गुड़ का पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ये गुड़ का पानी ही लिया हुआ है। तो बनाने के लिए हमें एक पॉट चाहिए होता है। इसके लिए आप अगर मिट्टी का पॉट यूज़ करेंगे तो सबसे बेस्ट होता है, पर मेरे पास इस टाइम मिट्टी का पॉट जो है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सीमेंट का पॉट। क्योंकि ये पॉट भी सही होते हैं, एयरी होते हैं, इनके भी आर पार जो है वो हवा आती जाती रहती है। और ये भी जो जल्दी है वो ड्राई होती है और इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते जितने कि प्लास्टिक के पॉट होते हैं। प्लास्टिक के पॉट में तो एयर भी सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए वो सही नहीं होते हैं। तो आप हमेशा मिट्टी के या सीमेंट के पॉट यूज़ करें। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो जो सबसे नीचे का होल है उसे किसी ठीकरी से या दिए से या किसी भी चीज़ से आपको कवर करना है। कवर करने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर ड्राई लीव्स। ये सूखे पत्ते हम बिखेर देंगे। ये सूखे पत्ते हम सिर्फ इसलिए बिखेरेंगे ताकि जब हमारे प्याज के जो छिलके हैं वो डिकम्पोजिशन अपनी स्टार्ट करें, तो जब वो पानी छोड़ेंगे तो वो पानी ये पत्ते और ये कोकोपीट एब्जर्व कर ले। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सूखे पत्तों की ही क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। उनकी मात्रा बढ़ाने से भी काम आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोकोपीट यूज़ कर रही हूँ, बस इतनी ही डालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सूखे ये प्याज के छिलके डालेंगे। प्याज के छिलकों के साथ साथ आप जैसे गले सड़े प्याज भी कई बार आ जाते हैं मार्केट से, जब हम प्याज लाते हैं तो उनको भी डाल सकते हैं। कोई प्याज आपको लग रहा है कि हाथ लगाने पे गला हुआ है, सड़ा हुआ है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब जैसे हमने ये 2-3 इंच की लेयर डाल दी है प्याज के छिलकों की, तो उसके बाद हमें फिर से थोड़ी सी कोकोपीट डालनी है। और बस ऐसे ही डालनी है जैसे हम कोई चीज़ किसी के ऊपर छिड़कते हैं, बस इतनी ही। उसके बाद हम फिर प्याज के छिलके डालेंगे। और फिर थोड़ी सी कोकोपीट डालेंगे। बस ये काम हमें करते रहना जब तक हमारे पूरे प्याज के छिलके जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। आप ये प्याज के छिलके ना किसी भी प्याज के जो सब्जी वाले होते हैं ना, जो प्याज सिर्फ प्याज सेल करते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। वो भी जब रोज़ अपनी प्याज की उसको तैयार करते हैं शॉप को, तो छिलके जो बोरी में से निकाल के वो साइड पे रखते हैं। तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि भैया जब आप कल ऐसे प्याज के छिलके निकालो तो आप वो हमें दे देना, तो वो भी दे देते हैं। मैंने भी ये सारे छिलके अपने सब्जी वाले से ही लिए हैं। कुछ मैंने घर में इकट्ठे किए हैं और कुछ मैंने ये सब्जी वाले से ही लिए हैं, क्योंकि उनको तो ये फेंकने ही होते हैं, तो वो ईज़िली आपको दे देते हैं कि हाँ ठीक है आप ले जाइए। बस अब जैसे ये पूरा फिल हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये गुड़ का पानी डालना है। वेस्ट डिकम्पोज़र। बस अब हम इसे क्या करेंगे, ढक कर किसी छायादार जगह पे रख देंगे या शेड के नीचे रखेंगे, क्योंकि हम इसे कोई भी जो कंपोस्ट होती है ना वो धूप में नहीं बनती है। और अब ये जो छिलके, वैसे तो प्याज के अगर छिलके रखे तो कितनी स्मेल करने लग जाते हैं, पर जो अब हमने ऐसे इस प्रोसेस से खाद बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी खाद जो है वो स्मेल नहीं करेगी।
डिकम्पोज़र डाल दिया है। इससे क्या है कि इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी हमारे प्याज के जो छिलके हैं बिना स्मेल के हम एक अच्छी खाद में बदल जाएंगे। और इस पूरी खाद को बनने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अब जैसे इसे हम ढक के रख देंगे तो कल अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम 10 दिन के बाद इसे देखेंगे ना तो ये काफ़ी नीचे हो जाएगा। तो तब हमें इसे हिलाना है, एक बार ऊपर नीचे कर देना है, अच्छी तरह से हिला देना है ताकि ऊपर की चीज़ नीचे चली जाए और नीचे वाले पत्ते जो हैं छिलके हैं वो ऊपर आ जाएं। और उसके बाद जब ये नीचे हो जाएगा तो आपके घर से भी जो रोज़ प्याज के छिलके निकलते हैं आप उनको भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसे किसी चीज़ से कवर कर देते हैं। बस अब इसे ढक के हम किसी छायादार जगह पे रख देंगे और बीच बीच में बस इसे हर 10-15 दिन के बाद इसे हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारी खाद है वो बन के तैयार हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसका जो भी अपडेट है वो तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिल ही जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।